गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं बच्चे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आई होप। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अमीबता। ठीक है, अमीबता यानी कि क्या, अमीबीय दस्त इसको कह सकते हैं। ठीक है, अमीबिएसिस भी बोलते हैं इसको, अमीबिएसिस। ठीक है, एमीबिएसिस। और ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोअन्स के द्वारा होता है। उस प्रोटोजोअन्स का नाम क्या है आपका? एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक, तो क्या हो रहा है कि ये जो रोग है किसकी वजह से हो रहा है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हो रहा है। ठीक है, कौन सा रोग? अमीबियता। ठीक है, या अमीबियसिस यानी कि अमीबीय जो दस्त होते हैं या पेचिस होती है, अमीबी पेचिस, वो प्रोटोजोआ संघ के एक सूक्ष्म जीव के कारण होती है जिसका नाम क्या है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो ये फैलता कैसे होगा? ये मेनली क्या होता है? जल द्वारा फैलता है। ठीक है, जल जनित रोग है। ठीक है, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं या मिट्टी में मिले हुए पाए जाते हैं, तो मोस्टली ये जल जनित रोग है। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे फैलता है? जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ना, हाथ दिखाए हैं और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया। तो हमारे हाथों में क्या होते हैं? हज़ारों की संख्या में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, मतलब पैथोजेंस जिनको हम कह सकते हैं। अनेक रोगों के पैथोजेंस हमारे हाथ में क्या हैं? लगे हुए हैं। अगर हम क्या करेंगे? प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करेंगे, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं देंगे, तो हम क्या हो सकते हैं? इन रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, इवन हमारी पूरी बॉडी में ही, ठीक है, कपड़ों से लेकर, हाथों से लेकर लाखों की संख्या में ये जो पैथोजेंस हैं वो डेली हम इससे क्या करते हैं? हमारे आसपास रहते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे? हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हाथों के द्वारा कैसे? देखिए, जैसे हमने खेत में काम किया है ना, सब्जी वब्जी उगाई है हमने, बार बार हम खेत में जा रहे हैं और बिना हाथ वाथ धोए क्या कर रहे हैं? भोजन कर ले रहे हैं। तो ये एंटामीबा के जो सिस्ट है, ठीक है, एंटामीबा के जो सिस्ट हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे हाथों के थ्रू या नाखूनों के थ्रू, अगर हम बिना हाथ धोए भोजन करें तो शरीर में चले जाएंगे, है ना। और दूसरा कारण इसका जो फैलने का वो होता है आपका, क्या है ये? हाउस फ्लाई है। ठीक है, तो सभी के घरों में पाई जाती है और इसके शरीर में भी अगर आप देख रहे होंगे तो विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस लगे हुए हैं, यानी कि रोग कारक लगे हुए हैं। ये भी क्या करती है? अपने शरीर में हमेशा 100 से 200 तक के क्या रख सकती है? पैथोजन को अपने शरीर में रख सकती है। और जिस फूड पर भी ये बैठेगी तो जाहिर सी बात है, इसके जो पैथोजन है वहाँ पे कुछ मात्रा में क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये जो अमीबी पेचिस है इसके लिए मुख्य एक तो जल द्वारा है। अगर हम गंदा जल पिएंगे, ठीक है, हम संदूषित भोजन करेंगे, ठीक है, संदूषित भोजन करेंगे, गंदा पानी पिएंगे, और जो मक्खियाँ इधर उधर हमारे खाद्य पदार्थों पे मंडरा रही है, वही मक्खी वाला खाना हम खा रहे हैं। क्योंकि मक्खियाँ क्या है? हर तरफ जाती है ना, नालियों में भी जाती है, अच्छे खाने में भी जाती है, खेतों में भी जाती है, मल में भी जाती है। तो ये क्या कर रही है? इसके पास क्या है? रोग कारक बहुत सारे पैथोजेंस हैं जिसकी वजह से रोग क्या होते हैं? हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो सिस्ट है वो जल द्वारा या संदूषित भोजन द्वारा, ठीक है, या मक्खियों द्वारा हमारे शरीर में क्या हो जाता है? चले जाता है। तो मेनली इसका जो यांत्रिक वाहक जिसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल कैरियर, वो कौन है? आपका हाउस फ्लाई है। तो हाउस फ्लाई इसको फैलाने में क्या करती है? बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसका जो रोग कहाँ करती है ये? ठीक है, हमारे शरीर के बड़ी आंत में करती है। ठीक है, इसका जो रोगग्रस्त स्थान है हमारे शरीर में जहाँ पर ये रोग फैलाएगी वो क्या है? बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत में जाकर सिस्ट क्या हो जाता है? जो उसमें सुरक्षात्मक कवच है वो हट जाता है और ये क्या करती है? अपनी संख्या को वहाँ पर क्या कर लेती है? बढ़ाती रहती है। ठीक है, और बहुत दिनों तक जीवित रहती है। और जो आमाशय में, अगर आप सोच रहे होंगे ना कि हमने तो क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो हमारी जो बाह्य पैथोजन है उनको क्या करती है? पहले तो हमारी त्वचा रोक लेती है, फिर शरीर में जो अम्ल होते हैं वो रोक लेते हैं, या मुंह के जो लार हैं वो उनको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं या रोक देते हैं शरीर में प्रवेश करने से। लेकिन अम्ल और लार का इसके जो प्रतिरोधी भित्ति इस पर पाई जा रही है, ठीक है, प्रतिरोधी जो भित्ति पाई जा रही है उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सीधे कहाँ पहुँच जाती है? बड़ी आंत में पहुँच जाती है और वहाँ पर क्या करती है? अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या करती है, अपनी संख्या को बढ़ाए रहेगी और जो फिर जो इसके सिम्टम्स होंगे वो हमको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, जैसे इसके जो लक्षण हैं वो क्या हो सकते हैं कि पेट में क्या होना, मरोड़ होना। ठीक है, पहले तो क्या होगा, अतिसार होगा। ठीक है, अतिसार मतलब कि पेचिश या दस्त हमको होंगे, रुक रुक के पेट में पेट दर्द होगा। ठीक है, पेट दर्द होगा, मरोड़ के साथ होगा और वो भी। ठीक है, बुखार आ सकता है हमको। ठीक है, बुखार आ सकता है और क्या हो सकता है, जो मल है उसके साथ रक्त के थक्के भी आ सकते हैं, आंव भी आ सकता है, श्लेष्मा भी आ सकता है। और ये क्या होगी, अगर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होगी तो ये जो इसके क्या है पैथोजेंस हैं वो यकृत कोशिकाओं को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर समय रहते हमको इसके बारे में नहीं पता चला तो ये लक्षण तो दिखाएगा ही, अगर हमने इनको इग्नोर कर दिया तो इसकी संख्या शरीर में बढ़ती चलेगी, तो ये क्या करेंगे, आपके यकृत को भी क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इंडिया है हमारे अल्मोड़े का भी हो सकता है ना। तो पार्टीज़ में हम क्या करते हैं, इसी तरीके से खाना खाते हैं या जो भी रास्ते में जो फूड लगे रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। हम ये नहीं सोचते उस वक्त एक तो खुला है, दूसरा ये क्या है, इनके जो हाथ हैं वो साफ़ हैं क्या, इन्होंने ग्लव्स पहने हैं क्या, सफाई से खाना बनाया है क्या। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, उसके हमको पता होने के बाद भी हम स्ट्रीट फूड खाते हैं। ठीक है, तो यही क्या करता है, रोग का कारक बनता है। ठीक है, इसमें मक्खियाँ भिन आ रही हैं और हम इसका क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पार्टीज़ का नज़ारा देखिए, मुँह पे पानी आ रहा होगा आपके। ठीक है, गोलगप्पे वाला है, बार बार पानी में क्या कर रहा है, अपने हाथों को डाल रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसके हाथ साफ है और इसने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, आराम से इसको खाते हैं और पार्टी में आने के बाद हमको क्या होता है, इस तरीके की पेचिश या उल्टी की समस्या आम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है कि जो हाइजीन है उसका उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, जबकि क्या है, हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें दुकानदारों से भी बोलना चाहिए कि वो क्या करें, अपने भोजन को ढक कर रखे और अपने हाथ में ग्लव्स पहन के दे, तो ही वो क्या है, वो हमारी बात सुनेगा, लेकिन हम कहते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो फ़ोटो दिखाई है, ये देखिए थाईलैंड की फ़ोटो है। यहाँ पे देखिए आप, जो फल हैं सारे क्या हैं, एक बॉक्स में क्या है रखे हुए हैं, बंद बॉक्स में। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, हाथों में ग्लव्स पहनकर फल को काट रहा है ना, तो क्या है, प्रॉपर हाइजीन है। ठीक है, तो थाईलैंड भी क्या है, विकासशील देश ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि गरीबी की वजह से हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अवेयरनेस की कमी के कारण ऐसा हो रखा है। ठीक है, तो कुछ जागरूक लोग अगर इसमें क्या करें, आगे अपनी बात रखें तो शायद स्थिति क्या हो जाए, बदल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, हमको खुले में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपर हाइजीनिंग नहीं होती है, मक्खियाँ इसमें बैठती है, डस्ट इसमें बैठती है, तो ये क्या करती है, कभी ना कभी हमको क्या करती है, बीमार करने का एक कारण बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था आपका अमीबियन पेचिश, किस कारण से होता है, वाहक कौन है इसका, मक्खी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता है, ये क्या है, इनमेच्योर सिस्ट है और किसी कारण से फल सब्जियों के संक्रमित भोजन से, संक्रमित जल से हमारे शरीर में चले जाता है और यहाँ पे बड़ी आंत में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ी आंत में अपनी संख्या को बढ़ाता है और उसके द्वारा क्या आएगा, जब ये संख्या को बढ़ा लेगा तो हमारी मलमूत्र से क्या जाता है, बाहर आ जाता है और मिट्टी में और जहाँ पर भी हमने मलमूत्र विसर्जन किया है, मल मेनली, तो वहाँ पर ये चले जाता है। ठीक है, पहाड़ों में या गाँव में क्या है, अभी भी जो मल की जो विसर्जन की है वो खुले में ही मोस्टली करते हैं। ठीक है, बहुत हद तक कम हुआ है, लेकिन 100% अब ये बंद नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये सिस्ट कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जब भी हम खेत में कोई सब्जी वगैरह उगाते हैं तो ये उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ठीक है, कृमिजन्य रोग। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कृमिजन्य रोग। ठीक है, कि ये क्या है, जो कृमियों के द्वारा हो रहे हैं, जैसे इसमें क्या आता है आपका एस्केरिसिस। ठीक है, एस्केरिसिस। ठीक है, एस्केरिस किसके वजह से होगा, एस्केरिस की वजह से होगा। ठीक है, किसके वजह से होगा, एस्केरिस की वजह से होगा। ठीक है, एस्केरिसिस किसके वजह से होगा, एस्केरिस की वजह से होगा। ठीक है, तो इसका जो पैथोजन है वो क्या है, एस्केरिस लुम्बिकार्डिस। ठीक है, एस्केरिस लुम्बिकार्डिस। ठीक है, तो जो एस्केरिस होता है वो कैसा दिखता है, देखिए, अच्छा इसमें चित्र नहीं है, इसमें ही देख लीजिए। ठीक,
तो ये क्या है, हमारे शरीर में क्या है पहुंचकर इस तरीके से हमारी छोटी आंत में, ठीक है, क्या कर रहा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। देखिए छोटी आंत है, इसमें इतने सारे एस्केरिस हैं कि इसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, और ये जितने भी यहाँ पर हैं ये सारे ही क्या हैं, एस्केरिस हमारी छोटी आंत से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो एस्केरिस को हम और क्या कह सकते हैं, गोल कृमि भी कह सकते हैं, ठीक है, गोल कृमि भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रोगजनक है, पैथोजन, वो है क्या है, एस्केरिस लम्बिकाइडस, ठीक है, क्या है, एस्केरिस लम्बिकाइडस, ठीक है, एस्केरिस लम्बिकाइडस, ठीक। तो ये क्या होता है, लंबा बेलनाकार, ठीक है, और जो इसमें मादा होती है वो बड़ी होती है, और नर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और इसमें जिसकी जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। ये भी क्या है, इसके जो अंडे हैं वो भी हमारे शरीर में किस तरीके से जाएंगे कि अगर हमने क्या है बिना धुली सब्जी खा लिया, फल खा लिए, या हम खेतों में ऐसे काम करके आ रहे हैं, या हम बाहर से आ रहे हैं और अपने हैंड वॉश करे बिना ही हम भोजन कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये भी हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं, और अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हमारे शरीर में पहुंचकर क्या कर रहे हैं, छोटी आंत में क्या हो रही है, अपनी संख्या को बढ़ाए जा रहे हैं। और लक्षण क्या होंगे इसके, अगर हमारे शरीर में पहुंच गए तो जो इसका प्रमुख लक्षण है होगा वो क्या होगा, पेट दर्द, ठीक है, पेट दर्द होगा। और क्या करेगा, ये रक्तस्राव करेगा, आंतरिक रक्तस्राव कर सकता है, ठीक है। और अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो रोगी को ये कुपोषित करेगा, क्योंकि ज़्यादा सारा खाना तो यही लोग खा जाएंगे, तो फिर व्यक्ति क्या हो जाएगा, उससे कुपोषित हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगी, जो मल विसर्जन मार्ग में उसमें क्या आ जाएगी, अवरुद्धता आ जाएगी, ठीक। तो और जब हम इसकी जांच करते हैं तो मल में इसके अंडों की को देखकर इसकी जांच की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करनी चाहिए, कृमिनाशक दवाइयाँ टाइम टाइम पे खानी चाहिए। आपको याद होगा कि स्कूल में भी आपको एल्बेंडाजोल खिलाई जाती है ना, तो वो कृमिनाशकों की वजह से ही खिलाई जाती है। और आजकल जो मौसम है बरसात का, तो उसमें तो क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं रोग कारक, वो पैथोजेंस जो हैं वो क्या है, फ्रीली हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या है, अवेलेबल है, क्योंकि नमी वाला मौसम है, ठीक है। तो इस आजकल क्या है कि जो फल हल है उनको हमको अच्छे से धो के खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और खेलते समय जब बच्चे खेल वेल के मिट्टी में से आ रहे हैं तो उनका क्या करना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों के नाखूनों में अगर इनके अंडे चले गए और बिना हाथ धोए कुछ भी खा रहे हैं तो उनके शरीर में क्या हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो इसलिए इन बातों का हमको क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था आपका एस्केरिसिस, किसके वजह से होता है, गोल कृमि या एस्केरिस की वजह से होता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां या बिना धुले फल सब्जियों के सेवन से हमको क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन हमको करनी चाहिए, ठीक। तो इसका अगर इन सब बातों को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो ये सारी बीमारियाँ हमको नहीं होंगी, ठीक है। फिर है आपका, दिख रहा है चित्र में, इस रोग को बोलते हैं हाथी पाँव, ठीक है। इस रोग का जो नाम है वो क्या है आपका, इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। वैसे इसका जो टर्म है वो है फाइलेरिएसिस, ठीक है, फाइलेरिएसिस, इसको बोलते हैं हाथी पाँव रोग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हाथी पाँव रोग क्यों बोलते होंगे हाथी पाँव रोग, बताइए। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं ना कि ये वाला जो पाँव है, ठीक है, एक पाँव तो नॉर्मल है, दूसरा पाँव क्या है, हाथी की तरह मोटा है, और इसमें स्किन में हाथी की तरह से इसकी क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। इसमें तो उतना नहीं दिख रहा है आपको, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं कि भारी है, मोटा है, और क्या है, स्किन इसकी वो खुरदुरी सी हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, हाथी पाँव रोग कहा गया है। वैसे इसका जो नाम है वो क्या है, फाइलेरिएसिस, ठीक है, या इसको बोलते हैं एलिफेंटाइटिस यानी कि हाथी पाँव रोग, ठीक है। ये जो मुख्यतः पाया जाता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या है, वैसे तो ये क्या है, कृमि जनित रोग है, ये भी क्या है आपका कृमि जनित रोग है, लेकिन जो इसका वाहक है वो है आपका क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। इसका जो वाहक है वो है क्यूलेक्स मच्छर,
ठीक है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो मच्छर होते हैं वो कौन से होते हैं? क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, ठीक है, यानी कि बाइट करते हैं ब्लड के लिए, तो ये जो कृमि होते हैं ये क्या हो जाते हैं? इस कृमि का जो नाम है वो है वुचेरिया ब्रैंकोफिटाई, ठीक है, वुचेरिया ब्रैंकोफिटी या वुचेरिया ब्रैंकोफिटाई बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या हो रहा है? यानी कि जो क्यूलेक्स मच्छर है इसमें ये वाहक का काम कर रहा है, ठीक है, कृमि को कहाँ तक पहुँचा रहा है? स्वस्थ मनुष्य के क्या कर रहा है? शरीर तक पहुँचा रहा है, ठीक है। और इसका जो पैथोजन है वह क्या है? वुचेरिया ब्रैंकोफिटाई। अब जो इसके संक्रमण की जो विधि है बता दिया कि आपको जब भी क्या करेगा, किसी को बाइट करेगा तो उसके शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाएगा और अपनी संख्या को बढ़ाते रहेगा, ठीक है। अब लक्षण क्या होंगे इसमें कि जो इसमें लक्षण आएंगे वो क्या आएगा कि एक तो ये क्या करता है? लसिका तंत्र को इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारी जो लसिका तंत्र है वहाँ पर उस तंत्र को पूरा ही ये क्या करता है? प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या है? हमारा जो पाँव है वो क्या हो गया? मोटा हो गया। लसिका वाहिनियाँ का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो पैर होते हैं, ठीक है, हाथ भी हो सकता है और वृषण कोष भी हो सकते हैं, ठीक है। पैर, हाथ और वृषण कोष भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये बहुत लंबे समय तक भी हमारे क्या रह सकता है मतलब ये जो रोग से ग्रसित व्यक्ति है ये बहुत लंबा भी खिंच जाता है अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए, ठीक है। और कभी कभी तो ये क्या हो सकता है कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है, ठीक है। और त्वचा का रंग इसमें क्या होता है? गहरा होता चले जाता है और जो पाँव है वो हाथी के समान दिखता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाथी पाँव रोग बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या है, अगर अत्यधिक हो जाए तभी इससे मृत्यु होगी, अदरवाइज़ क्या होगा? असहजता तो हमको कम से कम हो जाएगी, क्योंकि इतना मोटा पाँव लेके क्या है, एक पाँव तो नॉर्मल है और एक क्या है, इतना मोटा है, तो हमको चलने फिरने में, अपने कार्य करने में क्या होगी? असहजता आ जाएगी, ठीक है। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि हमको इसके लिए भी क्या है कि जो क्यूलेक्स मच्छर है उसका क्या करेंगे? हम रोकथाम करेंगे, जिससे कि ये बीमारी ना फैले, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, इसके रिलेटेड एक चित्र और है, इसमें देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से है, ठीक। एलिफेंटाइटिस में ये देखिए पाँव वाला रीज़न है और इसमें क्या है? स्कॉटम भी इसमें फूले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिखाई देता है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है दाद या रिंगवॉर्म, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कवक के संक्रमण से क्या होता है? दाद या रिंगवॉर्म होता है। देखा होगा आपने और आपको कभी ना कभी जीवन में ये हुआ भी होगा, ठीक है। तो ये सामान्य रोग है, बरसात के मौसम में और ज़्यादा हो जाता है जब हमारे शरीर में क्या है? नमी रहती है, ठीक है। तो उस वक्त ये क्या हो जाता है? मोस्टली बरसात के सीज़न में ये ज़्यादा फैलता है, ठीक है। इसका जो रोगजनक है वो है माइक्रोस्पोरम प्रजाति है, ठीक है, माइक्रोस्पोरम जो प्रजाति है या टाइकोफाइटोन प्रजाति है, ठीक है। तो उसके वजह से ये रोग फैलते हैं, ठीक है। तो इनके जो संचरण की विधियां हैं वो क्या है? देखिए कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अफेक्टेड है इससे, उसका हम टावल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके कपड़े यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली होता है ना कि हम आपस में घर में क्या करते हैं, कपड़े शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दूसरे में जो भी क्या है बीमारियां हैं वो हम तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, कंघे के जरिए, तौलिए के जरिए, ठीक है, या अन्य क्या है, हमने कोई साबुन यूज़ किया, उसी साबुन को कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, जो अगर हम इफ़ेक्टेड हैं, ठीक है, तो इस वजह से सारे क्या हो सकते हैं, या जिस बेडशीट पर हम सो रहे हैं तो वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर क्या हो रखा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे हमें क्या करनी चाहिए? दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। इसके लक्षण देखिए, लक्षण में क्या है कि आपको साफ ही दिखाई दे रहा है कि स्किन में क्या होगा? रेड कलर का थोड़ा सा उभार आ जाएगा और इसमें क्या होती है? इचिंग होने लगती है और हम इसको खुजलाते हैं, तो हम इसको और ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं? स्थान दे रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको खुजलाते हैं तो क्या है, हमारे नाखूनों में, अंगुलियों में भी आ जाते हैं। फिर हम दूसरी जगहों पर क्या करते हैं, अगर शरीर को छूते हैं तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। मोस्टली कहाँ पर होता है? हमारे कमर पे, ठीक है, अंडर आर्म्स में हो सकता है, या बेल्ट बांधने वाले स्थान में हो सकता है, या पैर के जो उंगलियाँ हैं, देखिए इसमें चित्र भी है एक,
ठीक है। ये पैर की अंगुलियों में क्या होती है, बरसात में मोस्टली नमी रहती है, जिसके पैर ज़्यादा चिपके होते हैं या वो खेतों में, पानी वाले खेतों में ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। आजकल जैसे रोपाई वगैरह का सीजन है तो वहाँ पर भी ये क्या होती है, कॉमनली बीमारी हो जाती है। तो किसकी वजह से हो रही है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से। नमी इसमें क्या होती है, अगर नमी हमारे पैरों में रहेगी या ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि हम दूसरों की जो पर्सनल चीज़ें हैं उनका यूज़ ना करें, ठीक है। और नमी वाले स्थानों में जाने से क्या करें, बचें। और जिसको भी क्या है ये बीमारी हुई है, रिंगवॉर्म हुआ है, तो उससे क्या रहें, उसके सामान से क्या करें, दूरी बनाए रखें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिंगवॉर्म क्रीम्स आती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर यह क्या है, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, ठीक है। सिंथेटिक कपड़े पहनने से क्या होता है कि पसीने में जो है वो वाष्पीकरण उसका रुक जाता है, तो जिससे शरीर में क्या हो जाती है, पसीना जमा हो जाता है, तो उससे भी ये क्या होता है, आसानी से फैल सकता है, ठीक है। या नायलॉन के जो मोजे हैं ठीक है, सिंथेटिक कपड़े उनको यूज़ करने वालों को ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि जितने भी क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या जितने भी हमने डिजीज़ पढ़े, इनको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, पहला जो है हमारा, ठीक है, पहला जो है इसमें हम कर सकते हैं कि हम प्रॉपर क्या करें, अपने हाइजीन को बनाए रखें, ठीक है। अपने आसपास क्या करें, साफ़ सफाई बनाए रखें, ठीक है। पर्सनल हाइजीन करें, किसी का टाउल, किसी की पर्सनल चीज़ों को हम यूज़ ना करें, ठीक है। और सबसे मेन जो बात है वो क्या है कि हम अपने आसपास क्या करें, जागरूकता फैलाएं, जिसके वजह से ये रोगों के प्रति अगर हम जागरूक होंगे तो रोगों को हम फैलने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बीमारी हमको बहुत ज़्यादा समय तक हो रही है तो हमको क्या करनी चाहिए, चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए, खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए, ठीक है। और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।